हाँ, निश्चित रूप से, बिल्कुल एक हथौड़ा। देवी को जल्द से जल्द घुमाने की इच्छा पूरी करने के लिए रिक ने गूगल पर खोजा 300 युआन में कौन सी कार मिल सकती है। नतीजतन 1983 की टूटी फूटी निसान मिली जिसमें पहिए भी नहीं थे। इस कार से देवी हंसी से लौटपोट हो जाएगी। अगले दिन वह चाची को बैंक ले गया कुछ पैसे उधार। मैनेजर ने उनका रिज्यूमे देखा। बिना माता पिता, बिना नौकरी, बिना संपत्ति के, और लोन चाहते हैं, क्यों नहीं दे सकते? आप बेघर को देते हैं, हमें क्यों नहीं? आप मुझे लोन नहीं देंगे तो मैं कार कैसे खरीदूंगा? आप अपना काम करें, मैं अपना। तभी एक डाकू बैंक में आया। रिक ने चाची को बाहर निकाला लेकिन डाकू से टकरा गया। डाकू दरवाजा नहीं खोल पा रहा था तो रिक ने मदद की। आपने उसे हमारे पैसों के साथ भागने दिया, मुझे नहीं लगता कि यह मेरी समस्या है। तभी बाहर से 2 गोलियों की आवाज आई। चाचा कार में इंतजार कर रहे थे। बाहर आकर देखा चाचा को गोली लगी थी। कार लूट ली गई। चाचा, आप ठीक तो हैं? नहीं ठीक, तुम्हारा सिर मेरे अंडों पर टिका है, मैं आपका आर्नी हूँ। बचाए जाने से पहले चाचा ने कहा, क्षमता जितनी अधिक, जिम्मेदारी उतनी ही चतुर ट्रेन लड़के। अपने चाचा को बेहोश देखकर रिक ने खुद को दोषी माना। पहले माता पिता, अब चाचा। वह बस एक बेकार हीरो है। महाशक्तियां होने का क्या फायदा जब अपनों की रक्षा भी नहीं कर सकता? जब वह भ्रमित था तभी एक मार्गदर्शक प्रकाश दिखा। प्रोफेसर एक्स उसे महाशक्ति अकादमी ले गए और कहा कि वे उसे सुपर हीरो बनने का रहस्य बताएंगे। यहाँ रिक को पता चला कि सिर्फ उसके पास ही महाशक्तियां नहीं है। यहाँ वुल्वरिन भी थे, चुपके से फोटो खींचने वाला वांग, दीवार भेदी महिला, लेजर मैन और प्रोफेसर एक्स के साथ रहस्यमयी अदृश्य। प्रोफेसर एक्स की पत्नी को यह बात पहले से पता थी। मैंने तुम्हें बच्चा दिया और तुमने मेरी पीठ पीछे धोखा दिया। कौन साबित करेगा कि बच्चा मेरा है? क्या इसे साबित करना जरूरी है? नवजात शिशु से मिलते हैं। यार, मैं कभी सुपर हीरो बनने का राज नहीं जान पाऊंगा। क्या तुम रहस्य जानना चाहते हो? पास आओ, एक पोशाक बनाओ, मूर्ख। जैसे ही उसने मूर्ख एक्स को जगाया, रिक को रहस्य मिल गया। वह तुरंत रात भर काम करने लौटा, एक सूट डिजाइन किया और खुद को एक शानदार नाम दिया, किंग पिंग योद्धा। जब वह छत पर अपनी कमर सजा रहा था, अरे भाई, ये मेरी जगह है। ओह, तुम भी सुपर हीरो हो? तो तुम्हारी महाशक्ति क्या है? मेरी महाशक्ति बहुत जबरदस्त है, देखते रहो। तुम बेवकूफ, 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 तुम बेवकूफ। उस दिन से इस शहर में एक और ड्रैगनफ्लाई हीरो है जो बुराई मिटाता और अच्छाई फैलाता है। बेवकूफ अब रिक से जहां अपराध होता है वहां वो मिलता है। हालांकि उसने कई अच्छे काम किए, फिर भी नेट पर लोग उसे ट्रोल करते हैं। टॉम क्रूज मजाक उड़ाते हैं कि एक सुपर हीरो होकर भी वो उड़ नहीं सकता, और फिर वो ड्रैगनफ्लाई कहलाता है। हंसी की बात है, मैं तो उड़ सकता हूँ। और फिर एक पुलिस अफसर ने इंटरव्यू में कहा कि शहर को सुपर हीरो नहीं बल्कि ज्यादा पुलिस और सायरन चाहिए, और फिर उन्हें जल्द ही मुंह की खानी पड़ी। घर से निकला एक पूरी तरह हथियारबंद केजिन बॉस, जिसने खुद को सैंटा क्लॉज अभी अभी अपना चश्मा पहना था। फिर दोनों में जोरदार लड़ाई छिड़ गई। कैमरे भी पागल होकर उनके चारों ओर। सैंटा क्लॉज आखिरकार हार गया और उल्टी कर दी। सैंटा क्लॉज ने देखा कि रिक से नहीं जीत पाएगा तो उसने टाइटेनियम के 3 डार्ट निकाले, लेकिन तेज रिक के लिए इनसे बचना बहुत आसान था। यह रिक का सुपर हीरो बनने के बाद पहला घाव था। छोटे काले ने कहा, लगता है उन्होंने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली। यह मेरी कमजोरी नहीं है। हाँ, मैं भूल गया, तुम उड़ नहीं सकते। भाई, अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहो। बता दें कि यह सैंटा क्लॉज कोई आम इंसान नहीं है। वह एक टेक कंपनी का चेयरमैन है। गंभीर बीमारी के कारण उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। बीमारी का पता चलने के बाद उसने कई विशेषज्ञों को बुलाकर एक ऐसी कुर्सी बनाई जो जीन बदलकर शरीर को स्वस्थ कर सकती है। हालांकि अभी इसका परीक्षण नहीं हुआ, लेकिन उसके वर्तमान रहस्य के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। वह परीक्षण छोड़कर जल्दी से कुर्सी पर बैठ गया। विशेषज्ञों के ऑपरेशन के बाद कुर्सी सफलतापूर्वक विस्फोट हो गई। लोगों ने सोचा वह असफल हुआ। एक शेयरधारक उसका मजाक उड़ाने आया, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। शेयरधारक का जीवन तुरंत चूस लिया और अपने में समा लिया। जब उसने देखा कि लियू अंधेरे में है, उसने बाकी शेयरधारकों को भी पूरी तरह चूस लिया। लेकिन इतने लोगों को चूसने के बाद भी वह सिर्फ 5 दिन ही जी पाया। फिर इसी समय सचिव चाय लेकर आया। अगले दिन उसने विशेषज्ञ से जांच करवाई। विशेषज्ञ ने बताया कि एक व्यक्ति को चूसने से वह सिर्फ 1 दिन और जी सकता है। ठीक है, किसी का 24 साल का जीवन चूसकर सिर्फ 24 घंटे जीना। कौन सा काला दिल बिचौलिया इस अंतर से फायदा उठा रहा है?
अमृता पाने के लिए उसने मशीन को संशोधित करने और पूरे शहर के लोगों को दूर से चूसने की योजना बनाई, लेकिन मशीन के लिए एक दुर्लभ तत्व चाहिए था और हॉकिंग के पास वह था। इसलिए उसने क्रिप्टोनाइट सूट पहना और हॉकिंग के प्रयोगशाला